सामान्यतः लोग साल में 2 बार आने वाले चैत्र या वासंतिक नवरात्र और आश्विन या शारदीय नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होने और इसके पीछे छिपे रहस्यमयी कारणों की वजह से इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार होते हैं गुप्त नवरात्र। कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इसमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। क्या अंतर है सामान्य और गुप्त नवरात्रि में? सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। क्या होगी गुप्त नवरात्रि में? माँ की पूजा विधि। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। गुप्त नवरात्रि का महाप्रयोग। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। प्रातः और सायं माँ के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जप करें। देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा। जो भक्त गुप्त नवरात्र में देवी दुर्गा की सामान्य पूजा करना चाहते हैं, वे देवी दुर्गा की या उनके 9 स्वरूपों की पूजा भी कर सकते हैं। ये 9 स्वरूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। मुख्य रूप से गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये पूजा पूरे विधि विधान से करनी होती है, अन्यथा पूजा का बुरा असर भी हो सकता है। इसीलिए गुप्त नवरात्र में विशेष पूजा किसी योग्य पंडित के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र में होती है 10 महाविद्याओं की पूजा। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरी भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी व कमला देवी। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। एक बार की बात है जब श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय उनके भक्तों में से एक दुखी स्त्री हाथ जोड़कर श्रृंगी ऋषि के सामने आई और बोली, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति अनेक दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं और वह मुझे भी किसी प्रकार का व्रत, धार्मिक अनुष्ठान आदि नहीं करने देते हैं। स्त्री ने बताया कि इस वजह से उनके परिवार में कलह रहता है और वह माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहती है, लेकिन पति के पाप और दुराचरण के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर श्रृंगी ऋषि ने बताया कि हे देवी, शारदीय नवरात्र और वासंती नवरात्र को सभी जानते हैं और इनसे सभी परिचित हैं। हर व्यक्ति इन नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करता है, लेकिन इसके अलावा 2 और भी नवरात्र हैं जो गुप्त नवरात्र कहलाते हैं और इन गुप्त नवरात्र में 9 देवियों के बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री से कहा कि इन गुप्त नवरात्रि के करने से तुम्हारे सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऋषि के बताए अनुसार उस स्त्री ने गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की कठोर साधना की और माँ दुर्गा उसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हुई तथा इसका प्रभाव हुआ कि उसका पति अच्छे रास्ते पर चलने लगा और स्त्री का घर सुख शांति से भर गया और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगी।